हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में हमारे पास अपने लिए मात्र 3500 दिन यानी कि 9 वर्ष व 6 महीने ही होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आंकलन किया है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए मात्र 9 वर्ष व 6 महीने ही होते हैं। इस आंकलन के अनुसार औसताना 29 वर्ष सोने में, 3 से 4 वर्ष शिक्षा में, 10 से 12 वर्ष रोजगार में, 9 से 10 वर्ष मनोरंजन में, 15 से 18 वर्ष अन्य रोजमर्रा के कामों में जैसे कि खाना पीना, यात्रा, नित्यवर्ग, घर के काम इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए या कुछ कर दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन अथवा 84,000 घंटे होते हैं। दोस्तों, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशामय जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशामय जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज व अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, सिर्फ आप होंगे, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इस शुरुआत के लिए हमें आपकी सोच व मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार बम्बलबी का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन बम्बलबी को इस बात का पता ही नहीं होता एवं वह मानता ही नहीं कि वह उड़ नहीं सकता, इसलिए वह उड़ पाता है। सबसे पहले हमें इस गलत धारणा को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हम ईश्वर की पूजा ना कर रहे होते, बल्कि उसे बद्दुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर। इसलिए खुश रहना या ना रहना हम पर ही निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ वह हमारे हाथ में नहीं है, तो वह व्यक्ति या तो इस गलत धारणा को बदल दे या आगे हमारे इस वीडियो को ना देखे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, जीवन बदलने के कुछ नियमों में सबसे पहला नियम आता है आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास से अभिप्राय स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ से है। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में खुशबू का होना। आत्मविश्वास के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव होती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों पर संदेह करने लगता है। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत व लगन, साहस, वचनबद्धता आदि संस्कारों की संपत्ति होती है। दोस्तों, आपने ये तो जाना कि आत्मविश्वास हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि आत्मविश्वास को बढ़ाएं कैसे। दोस्तों, इसके भी 7 तरीके हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, स्वयं पर विश्वास रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। लक्ष्य बनाएं एवं उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा किए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 2, खुश रहें। बी हैप्पी। खुद को प्रेरित करें। असफलता से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। नंबर 3, सकारात्मक सोचें। थिंक पॉजिटिव। विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। स्टार्टिंग द डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नंबर 4, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफल होने का डर होता है एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। नंबर 5, सच बोलें, ईमानदार रहें, धूम्रपान ना करें, प्रकृति से जुड़ें, अच्छे कार्य करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति देते हैं। वहीं दूसरी ओर गलत कार्य, बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा देती हैं। नंबर 6, वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि आपके करियर को उसी दिशा में आगे ले जिसमें आपकी रुचि है। नंबर 7, वर्तमान में जिएं, सकारात्मक सोचें, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, आत्मचिंतन करें। ये थे 7 ऐसे रूल्स जो आपके आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब हम नंबर 2 के रूल पे चलते हैं, जो कि है स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस। दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच एवं आत्मनिर्भरता से है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता ही है एवं वर्तमान में खुशियां कम होने का कारण निर्भरता का बढ़ना ही है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से
पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह करिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। अपनी खुशियों को खुद नियंत्रण कीजिए। वर्तमान में ज्यादातर लोगों की खुशियां परिस्थितियों पर निर्भर है। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में खुश एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो वह खुश एवं काम ना बनने पर वह दुखी हो जाता है। दोस्तों हर परिस्थिति में खुश रहें, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम अथवा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो सकती है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भर बने। दोस्तों निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है, इसलिए जहां तक हो सके दूसरों से अपेक्षाएं कम करें। अपना कार्य स्वयं करें एवं स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कार्यों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इनका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य पछतावा है। चलिए दोस्तों अब रूल नंबर 3 पर आ जाते हैं। वर्तमान में जिए, लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों हमें दिन में 70,000 से 90,000 विचार आते हैं और हमारी सफलता एवं असफलता इसी विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोगों का 70 से 90% तक समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं व्यर्थ की बातें सोचने में चला जाता है। भूतकाल हमें अनुभव देता है एवं भविष्यकाल के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। दोस्तों हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ना तो भूतकाल एवं ना भविष्यकाल हमारे नियंत्रण में है। अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो। रूल नंबर 4, मेहनत एवं लगन। दोस्तों किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश में ही मिल सकती है। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक काम से नहीं है। मेहनत शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल योजना बनाते रह जाते हैं। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपना लक्ष्य को बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, एक बार विफल होने पर निराश होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन व दृढ़ निश्चय का होना भी बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति बार बार उस कार्य को करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब उसका कार्य करने का तरीका गलत है एवं उसे मानसिक मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों रूल नंबर 5 है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल व्यक्ति जहाँ भी जाता है वह वहाँ के वातावरण को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग नम्रता व मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करते हैं एवं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है, जिसके बिना व्यक्ति केवल खुद तक ही सीमित हो जाता है एवं समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड दे देता है। जब आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लगे तो यह समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। शिष्टाचारी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाए वहां उनके मित्र बन जाते हैं, जो उसके लिए जरूरत पड़ने पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है एवं चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। चरित्र व्यक्ति की परछाई होती है एवं समाज में व्यक्ति को चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्य, संस्कारों, शिक्षा एवं आदतों से होता है। व्यवहार कुशल व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वार्तालाप दक्षता व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी में वह शक्ति है जो वातावरण में मिठास घोलकर उसे खुशियों से भर सकती है या उसमें चिंगारी लगाकर भड़का सकती है। वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। शब्द संसार बदल सकते हैं। सोच समझकर बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बात करना, व्यर्थ की बातें न करना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरे की बात को सुनना एवं महत्व देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकारना इत्यादि वार्तालाप के कुछ बेसिक नियम हैं। इन 5 नियमों में इतनी शक्ति है कि ये आपकी लाइफ बदल देंगे और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति जगाएंगे। अंत में एक ही बात, जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि क्या पता आपको किसी की मदद की जरूरत हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सैनिटाइज, स्टे सेफ। धन्यवाद।